अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। और आज 13 अगस्त है और रात में 14 अगस्त का जो है वो मनाया जाता है जी, जश्न मनाया जाता है, पटाखे पटूखे फटाए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैंने सुना है कि गीगा मॉल में जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा, आतिशबाजी नहीं हो रही। और मैंने कहा चले इस्लामाबाद चलते हैं, तहज़ीब भी शायद मेरे ख्याल से हो रही है और फैसल टाउन में भी है। मैंने कहा चले छोटा सा व्लॉग ही बना लूँ और आपको मैं बताऊँ कि देखें कि हम आज़ादी कैसे मनाते हैं। अच्छा, वैसे तो ये था कि वैसे जो मेरी रूटीन थी जब मैं आज़ादी, जब हम ये 14 अगस्त में मनाती थी, तो दिल इतना मतलब खुश होता था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस दफ़ा ना अजीब सा दिल हुआ है। इस दफ़ा देखिए मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई, मैंने पिन्ने भी नहीं लगाई, मतलब मैं ना बड़ा वो होता था। इस दफ़ा मैंने कपड़े बनवा लिए लेकिन मेरा दिल ना कुछ आज़ादी जो है वो फील नहीं कर रहा। दिल मेरा जो है ना वो मतलब बंद सा ही मुझे लग रहा है और इस तरह का हो रहा है। और बाकी इस्लामाबाद को इन्होंने काफ़ी अच्छी लाइटें शाइटें लगाई हुई हैं और बाकी मैंने बस यहाँ पे झंडा लगा लिया। मेरे पास पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था, मैंने कहा यही वाला रख लेती हूँ। इसके साथ वैसे वाइट दुपट्टा था तो मैंने कहा चलें, ये सूट मेरी अम्मा ने मुझे ले के दिया था और बाकी ये चीज़ें जो हैं ये बस इधर उधर से आ गई थी तो मैंने पहन ली हुई है। तो मैंने कहा चलें जी, आज़ादी मना लेते हैं इस तरह से। और बाकी जब मैं आपको बताऊँ, पिछले साल और उससे पिछले साल जो था ना आज़ादी जब हम मनाते थे, उससे पिछले साल की बात कर रही हूँ। जब हम फैज़ाबाद पहुँचते थे ना, तो फैज़ाबाद ये जो पुलिस का नाका सा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे हमें, मुझे पता है कि तकरीबन 8 बजे का टाइम था और 12 मतलब हो गए थे, रास्ते में ही ना वो आतिशबाजी हो गई थी। और फिर हम लोग जाके कहीं तहज़ीब बेकरी पे हमने थोड़ा सा ही वो देखा था और इस तरह से। लेकिन इस दफ़ा मेरा क्या दिल, मुझे लगता है भाई लोग भी उस तरह से आज़ादी नहीं मना रहे। अभी हम लोग निकले हैं तकरीबन 8 बजे, घर से निकले हैं 8 बजे निकले हैं और मुझे ये लग रहा था कि लेट हो जाएंगे, इस तरह से रोड्स ब्लॉक होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड्स तो जो है वो साफ़ ही हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ये इस्लामाबाद वाली साइड पे जा रहे हैं PWD से निकल के। तो मुझे लगता है कि सबका जो दिल है ना वो मेरी तरह का ही हुआ है इस दफ़ा है। क्यों नहीं आज़ादी मना रहे हो? आज़ादी मनाओ, आज़ाद मुल्क में हो। तो खैर मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। यहाँ पे तो लाइटें नहीं है और थोड़ा सा आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी, लाइट्स वगैरह भी दिखाऊंगी कि कैसी है। ये देखिए मेरी रिंग कितनी प्यारी लग रही है, रिंग है ना लेकिन ये रिंग नहीं है, ये दरअसल ये पोनी थी तो मैंने ना इसको लगा लिया। मैंने कहा चले ये देखें रिंग की तरह की लग रही है, तो मैंने कहा ये लगा लेते हैं। और ये साइड पे पाकिस्तान मोनामेंट है। मैं आपको बताऊँ, मैं मतलब इस्लामाबाद में रहते हुए ना मैंने उसको बाहर से ही देखा है, कभी मैं गई नहीं। मैं जाऊँगी व्लॉग भी बनाऊँगी, वो भी मैं कब से कह रही हूँ कि 6 महीने हो गए हैं मोनामेंट ही तक लैवा, लेकिन होया कुछ भी नहीं। ए थोड़िया जहाँ गड्डियाँ खलोतियाँ हुई ने, तो बस मेरी जो पंजाबी हो इंज दी है। तो मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ ये भी। ये देखें यहाँ से बस जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ, बहुत कम झंडे कहीं नज़र आ रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ सारी ऐसी। मुझे लगता है इस दफ़ा किसी ने झंडे भी लेने, उन्होंने नहीं कहा कि हम खर्चा ही कर लेते हैं। वो एक नज़र आ रहा है कहीं दूर पर, ये देखें जी। ये ग्रीन लाइट्स तो यहाँ पे वैसे इसके नीचे पहले भी थी है ना, जो पिंडी इस्लामाबाद में उनको पता होगा। ये वाली ग्रीन लाइट्स पहले भी थी, लेकिन आगे जो इन्होंने रोड्स पे लाइट्स लगाई हैं ना वो इन्होंने अभी लगाई हैं। और इतनी ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई है, मैं पिंडी वाली साइड पे भी देख रही थी, इतनी ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस अभी ये कि यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है और क्योंकि वो साइड पे जो हम वो जाते हैं ना, वो वाला जो रास्ता जो क्या कहते हैं लोक विरसा वाली साइड पे जो जाता था रोड, वो वाला रोड बंद किया हुआ था ना, तो सारी ट्रैफिक जो है ना वो इसी साइड पे है। तो इस वजह से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बस जा रहे हैं। और मौसम भी थोड़ा सा जो है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। अच्छा मैं ना मतलब हैरान होती हूँ, इतनी गर्मी में जिन लोगों ने इवेंट्स रखे हुए होते हैं कैसे ये शादियाँ हो जाती हैं। यहाँ से पसीना बह रहा है, यहाँ से मतलब जो धुलने होती होंगी उनका भी पसीना कोई इतना वाटर प्रूफ तो नहीं होता। बाल आपके वैसे भी खड़े हो जाते हैं ऐसे मौसम में हैं कि किस तरह की धुलने आप जिन्नात धुलने बनती होंगी। यहाँ से बाल खड़े हुए, मेकअप बह रहा होता है ना, इतना अजीब सा ये वाला मौसम होता है। और मैं हैरान होती हूँ उन औरतों पे भी, उन लड़कियों
पे भी जो ये सोशल मीडिया पे ना मतलब 24 घंटे वो तैयार होती हैं और तैयार होके ब्रॉड कर रही होती हैं। ऐसे मौसम में तो दिल करता बस आपने पतली सी शर्ट पहनी हुई हो और इजी सा ट्राउज़र पहना हुआ हो, आप घर इजी से लेटे हुए हो, बाहर भी आपने जाना हो तो आप इजी हो, है ना, इस तरह से। तो मुझे तो बड़ी उलझन होती है। तो वैसे मैं कैसे शादियाँ कर लेते हैं आप लोग, कैसे मौसम में हैं, चिप वाले मौसम में। तो अब तकरीबन ये हम आगे सेंटोरस है, करीब ही हैं, पहुंच जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे, 10-15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। और बस फिर पहुंचते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ थोड़े से नज़ारे में आपको। गाड़ी में से बाहर भी निकल के जब पटाखे फटेंगे ना तो आपको वो भी मैं दिखाऊँगी, गाड़ी में से इधर से बाहर निकल के, ठीक है ना। ये ब्लू एरिया वाला रोड है और ये देखिए बिल्कुल भी रश नहीं है, आए लेकिन बिल्कुल भी इस पे रश नहीं है। और अभी तकरीबन हो गए हैं 11 होने वाले हैं। बस ये एक लाइट नज़र आई है इसकी, ये स्टेट लाइफ की, ये स्टेट लाइफ वालों ने, ये मे बी स्टेट लाइफ की बिल्डिंग होगी या स्टेट लाइफ का जो भी है, लेकिन खैर ये बस इन्होंने लाइट आगे देखिए, आगे कहीं पे भी लाइट नहीं। मतलब इस दफ़ा ना आज़ादी का कोई मज़ा नहीं आ रहा जैसे होता था ना। मुझे तो ये था कि यूं बस चले जाएंगे और यूं जाके जी रश में फंस जाएंगे और गाड़ी नहीं निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। गाड़ी चलती जा रही है, गाड़ी तो कहीं रुक ही रही है। तो आप मतलब पहले वैसे मज़े नहीं है। ये देखिए मैं अपने लिए ना ये देखिए मैं अपने लिए ग्लासेस भी इस तरह के लेके आई थी, खर्चे किए थे। मैंने कहा था कि बस मैंने ही पाकिस्तान आज़ाद, मतलब वो इतनी खुशी थी ना। ये देखिए ज़रा, अच्छा ये वैसे मैं ना आपको बताऊँ, ये मेरे लिए तो नहीं थे, ये घर से ना मैं बच्चों की चीज़ें उठा के ना खुद यूज़ कर लेती होती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार अभी तो मैं जवान हूँ, मतलब मेरा दिल जो है ना अभी तक, मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना जवान है। लेकिन ये देखें, मतलब पूरी तैयारी के साथ में आई थी कि मैंने आज जश्न आज़ादी मनानी है। दिल तो परेशान था, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो फिर खाना शाना खा के अभी तहजीब बेकरी वाली साइड पे जा रहे हैं। लेकिन आपको मतलब फील हो रहा है कि मैं उड़ने लगी हूँ, है। तो खैर इस ग्लासेस को कर देते हैं हम ऊपर, और बिल्कुल भी रश नहीं है। लेकिन आप लोगों से मुझे गिला मुझे आप लोगों से ये है कि मतलब अभी मेरे रह गए हैं तकरीबन कितने रह गए हैं, 224 घंटे रह गए हैं मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने में। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें, बल्कि इसको लगा के ना इसको ऑन करके छोड़ दिया करें, खुद बेशक ना देखा करें। आप इनको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो देखें, अपनी बेगमात के साथ शेयर कर देते हैं। बेगमों को कहा करें कि ये सुमेरा का व्लॉग लगा के देखें, ताकि उसके बाद आप लोग घर ना जाएं और बाहर ही रहे हैं। तो ऐसे ऑफिस वगैरह में बैठे होते हैं, लगा के देख लिया करें। आप लोगों को क्या जाना है, मेरा तो वॉच टाइम ही कंप्लीट हो जाना ना है। बंदा किसी का भला भी कर देता है। खैर आज के दौर में कौन किसी का भला करता है, कोई भी नहीं करता, लेकिन आप कर दीजिएगा। मतलब बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा, बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। अभी तहजीब के पास जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा मैंने बाजा नहीं लिया, और बाजे के बगैर भी सारा कुछ ना मुझे खाली लग रहा है। आपको पता है बाजा है तो सब कुछ है, और बाजा है तो कुछ भी नहीं है। बाजा बजाने का अपना ही एक मज़ा होता है ना। पिछली दफ़ा तो मैंने इतना वो बड़ा वाला बाजा लिया था, उस टाइम रश भी बहुत था, कि मैं 3 साल पहले पुरानी में बात कर रही हूँ। और इस दफ़ा ना मैंने इतनी कुछ ज़्यादा वीडियोस भी बनाई है। हर दफ़ा मुझे ये होता था कि मैं अपना फ़ोटोशूट भी करवाती थी। आप मेरी पिछली मतलब देखें, वीडियोस देखें, आप मेरे पिछले पिक्चर्स देखें। आप ये देखें कि अभी भी मैंने फेसबुक का जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है ना, तो वो मैंने एक मतलब उससे पिछले साल की लगाई हुई है, 4 साल पुरानी लगाई हुई है, और एक उस 4 साल मतलब 3 साल पुरानी लगाई हुई है। इस तरह से ना उसमें भी मैंने अपना आप सही तरह तैयार करके, जैसे मुझे बहुत ही आज़ादी की बड़ी खुशी है। और ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं तहजीब बेकरी वाली साइड पे। तो इस दफ़ा ना पता नहीं मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैं ना गई थी तकरीबन 2 साल पहले गई होंगी, मैं दुबई गई थी ना। वहाँ से मैं एक हैंडबैग लेके आई थी, जो मैं लेके आई थी 250 का लेके आई थी, 250 दरम का मैं लेके आई थी। वो मुझे इतना पसंद था। कभी कभी ना कोई चीज़ आपको वैसे ही दिल करता है कि कोई कलर आपको पसंद आना शुरू हो जाता है कि यार ये वाला कलर
बड़ा अच्छा है। पता नहीं आप लोगों के साथ तो होता है या नहीं होता। मेरा काफ़ी टाइम फेवरेट रहा है, जैसे कि पिंक कलर मेरा बड़ा फेवरेट रहा है काफ़ी टाइम तक ना। उसके अलावा मेरा ना ग्रीन कलर मेरा आजकल बड़ा फेवरेट जा रहा है। पिछले 2-3 सालों से ना मैं जब भी कोई भी वो देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि यार मैं ग्रीन जो है ये ले लूँ ना। तो खैर वो मैंने लिया था 250 का ना, 250 दरम का लिया था, तो वो मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है। और मेरी कब से ख्वाहिश थी कि मैं मतलब वाइट एक कुर्ता पहनूं, थोड़ा सा लूज वाला कुर्ता बनाऊं, और उसके साथ ना मैं अपना वो वाला बैग उठाऊं, और बैग उठा के तो मैं उसकी पिक्चर्स बनाऊं ना। फिर मैंने कहा चलो अभी 14 अगस्त आ रहा है तो तब बना लूँगी वो, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया ना करने का। और मैं आपको एक मज़े की बात आज बताती हूँ। मज़े की बात है, जब मैं पहले दुबई जाती थी ना, 1 मिनट रुके मैं ज़रा इसको ठीक कर, अच्छा मैंने कहा इसको ऐसे रख लेती हूँ। अच्छा मैं आपको मज़े की बात ये बता रही थी कि पहले जब मैं जाती थी ना दुबई जाती थी ना, तो मुझे ये था, मैं ना मतलब महंगी महंगी चीज़ें लेके आती थी, ठीक है। किसी भी शॉप पे जाती थी तो वो मेरा जैसे 250 वाला 3 दरम वाला इस तरह की ना मैं शॉपिंग करती थी। अच्छा फिर जब मैं बाद में मुझे पता चला कि दुबई में जो ये है मतलब 20 दरम की भी चीज़ें मिलती हैं, तो उसके बाद आप यकीन करें इतनी मैंने शॉपिंग की, मैंने कहा है 20 दरम मतलब पाकिस्तानी 1500 रुपये, और इसमें इतनी अच्छी शर्ट्स मिल रही हैं और इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। फिर तो आप यकीन करें ऐसे मैंने बैग भर भर के मैं लेके आती थी ना, लगता था कि सारा लंडे का माल है। और काफ़ी दफ़ा एयरपोर्ट पर भी ना वो था कि सामान ज़्यादा हो गया निकालें, लेकिन कहने का ये मतलब है मेरा ये कहने का मतलब है कि वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा मेकअप का सामान है ना, इतना ज़्यादा मेकअप का सामान है जो ब्रांडेड है, ठीक है। लॉरियल का है, दूसरा डियोर का है, मतलब अच्छे मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव मेरे पास मेकअप का सामान है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं दुबई से मेकअप का सामान लेके आई हूँ ना, तो वो भी इतना अच्छा मतलब इतना टाइम हो गया, बहुत अच्छा। अभी भी मैं मतलब आईब्रो शेड वगैरह ये मैं दुबई से ही मतलब लेके आई थी, तो वही यूज़ कर रही हूँ। तो इतनी अच्छी वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो जो 1500 रुपये उनके होते हैं ना, उसमें भी इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि आप उसको जितना मर्जी आप शर्ट लेके आए हैं, जितना मर्जी आप उसको वॉश करें उसका कलर नहीं जाएगा। उनका स्टफ़ इतना अच्छा होता है, और यहाँ पे 1500 में कुछ भी नहीं मिलता, यकीन करें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये है कि कभी किसी दिन मैं ना एक व्लॉग बनाऊंगी, मैं आपको अपना मेकअप दिखाऊंगी, अपना मेकअप भी दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको अपने बैग्स भी दिखाऊंगी कि मेरे बैग्स मतलब इतने अच्छे मेरे पास बैग्स पड़े हैं। मुझे शौक है बैग्स का, मुझे जूतों का बहुत ज़्यादा शौक है मेरे पास। अच्छा फिर मैं ग्रीन मेरा दिल कर रहा था जूता लेने का, वो मैंने एक जोड़ा लिया, फिर मैंने दूसरा लिया, फिर मैंने अभी तक नहीं पहना। अभी तहजीब के बाहर हम पहुँच गए हैं, मतलब लोग आना शुरू हो गए हैं, तो बात मेरी रह गई बीच में ही। तो अक्सर खैर लोग मुझे जब देखते हैं तो यही समझते होंगे शायद मेरे को जूतियाँ कोई नहीं है, कपड़े कोई नहीं, क्योंकि मैं जो रफ टफ जूता होता है ना बहुत ज़्यादा वो वाला जूता पहनती हूँ। मैं नए जूते को मैं कहती हूँ कोई हाथ भी ना लगाए ना। इसी तरह से जो एक बैग यूज़ करती हूँ तो वो मैं यूज़ ही करती रहती हूँ कि इस तरह से ना। तो अभी यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह आ गई हुई हैं, इकट्ठी हो गई हुई हैं, सारे वो हो गए हुए हैं, तो इस वजह से फिर अभी ये है कि आपको मैं दिखाती हूँ। लेकिन व्लॉग बनाते हुए थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमने एहतियात करना होता है कि कोई फैमिली जो है वो बीच में ना आए। काफ़ी सारे व्लॉगर्स को मैंने देखा है कुट पड़ते हुए भी। पिछले दिनों मैं देख रही थी, मे बी कि टिकटॉक की कोई वीडियो मैं देख रही थी जिसमें वो उसको है ना मार रहा था, और अच्छा खासा वो बंदा जो है उसका ब्लड भी निकलाया था, और वो कह रहा था और बड़ा वीडियो। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे कोई मेरा सिर फटे, तो क्या मैंने बड़ा से वीडियो तो बुरी बात है। तो मैं ज़रा थोड़ी पटाखियों पटूखियों की आवाज़ें आ रही हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। लोग आ गए तहजीब बेकरी के बाद, और अभी थोड़ा सा पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। लोग आ गए तहजीब बेकरी के बाद बाहर, अभी शायद थोड़ी देर में यहाँ पे कोई पटाखे फटे, लेकिन बस थोड़ा बहुत रश है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, जैसे वैसे होता था ना वैसा रश नहीं है, लेकिन थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। फैमिलीज वगैरह आ चुकी हुई हैं, लेकिन वैसा रश नहीं है जैसा रश होता है हर दफ़ा, जैसा रश होता है वैसा नहीं है जी। अभी आतिशबाजी में थोड़ा सा टाइम था, तो ये फिर जना सुपर में थोड़ा सा यहाँ पे उतरे, और हमने कहा चलो यहाँ से जना सुपर में इनका ट्राई करते हैं स्टेक। सुना है बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इसका चलिए जी। आके बैठ गए हैं, और लेकिन ये जो पंखा पीछे से जो हवा आ रही है ना, तो यूँ उड़ रहा है बाल। अच्छा जी, देखें
सोचा कि कुछ खा लिया जाए, क्योंकि आजकल ना मैं डाइटिंग पे हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ और मैं बस इसी टाइम ही कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। वैसे मॉर्निंग की रूटीन मेरी ये है कि मैं बस बॉयल एग 2 लेती हूँ और फिर उसके बाद पूरा दिन जो है वो कभी ग्रीन टी पी रही होती हूँ, कभी मैं वो क्या कहते हैं लौंग वाला पानी भी आजकल मैंने शुरू किया हुआ है, अदरक वाला कहवा मैंने शुरू किया हुआ है। अच्छा तो मैं ये आप लोगों को बता रही थी कि मैंने ना अच्छा मेरा ना वेट जो अभी मैंने वो बड़ी मज़े की गाड़ी एक जा रही है नीचे रोड में मुझे दिखाई दी है, तो अच्छा मेरा वेट जो है ना वो तकरीबन 4 kg कम हुआ है। 1 वीक हो गया या 2 वीक हो गया, लेकिन ये है कि अच्छा मैं खुश हूँ इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा और हो जाएगा। जैसे मैंने आजकल आटा छोड़ दिया हुआ है खाना, वो इस वजह से क्योंकि आटा महंगा हो गया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आटा खाना ही नहीं है, तो भाई कहीं रोटी छोटी मिली तो खा लिया करूँगी, वैसे नहीं खाया। तो यानी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने सुना था कि आटे से जो है ना आप रोटी जब खाते हैं उससे भी मोटे होते हैं, और उसके अलावा आप चावल जो खाते हैं उससे भी, आलूओं से भी मोटे होते हैं। तो मैंने कहा ये वाली चीज़ें जो है ना, ये मैंने इतने चावल मैंने खाए हैं, इतने चावल खाए हैं ना कि अब मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फिट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी आपकी जब थोड़ी सी एज हो जाती है ना तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके गिट्टे गोडों में से दर्द निकला हुआ होता है, ना आप वॉक कर सकते हैं, ना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो लिहाजा इसी एज में आप कंट्रोल कर लें अपने आप को। मेरी वाली एज में ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो दर्द निकलना शुरू हो जाएंगे। वो तो कुछ और मैंने कहा था करो। चलिए यहाँ का ज़रा मैं स्टेक ट्राई करूँगी। पहले हम लोगों ने कल ट्राई किया था गुलबर्ग का, और आज इनका ट्राई करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या। मैं इसी टाइम ही खाती होती हूँ, सुबह के टाइम आजकल मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ। मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इनका फूड कैसा है। तो जब तक खाना ना बिल्कुल ठंडा करके ना खाऊँ ना, मुझसे खाया नहीं जाता। मैं कहती हूँ कैसे गर्म गर्म लोग मुँह में डाल लेते हैं, मतलब आदत हो जाती है ना। इसी तरह से चाय भी मैं बिल्कुल ठंडी करके पीती हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने खा रही हूँ, लेकिन डर भी नहीं है, ऐसा ना हो कि वीडियो बनाते बनाते मेरा मुँह ही जल जाए। पहले मैं इसको चेक करूँगी ठंडा हो। हाँ चलिए खाना खा लो। अभी ये मीठे में इन्होंने कुछ है, तो मेरी डाइटिंग है, लेकिन मीठा देख के फिर आपको पता दिल करता है कि खा ही लूँ, मैं खा ही लूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा। ये चीज़ चेक करें। अच्छा जी, ये हम थोड़ा सा तहजीब से ज़रा साइड पे आके खड़ी होगी हुई हूँ, बस अभी स्टार्ट होने लगा है। 1 मिनट रह गया, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, आज ज़रा घर से जल्दी निकल आए थे ना कि रश होगा, लेकिन जल्दी पहुँच गए हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अभी ये है कि ख़त्म हो गया हुआ है फाइबर का, हमने देख लिया और आप लोगों को भी दिखा दिया। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में तो हमेशा आप लोग रहते ही हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं हूँ। और ये है कि बस अभी गाड़ियाँ निकल रही हैं, सारे वापस जा रहे हैं, तो हम लोग भी वापस जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।